कुछ भी कहो यार, दोपहर को खाना खाने के बाद जो मस्त सोने का जो आनंद है ना, उसकी तो तुम बात ही मत पूछो। पूरी दुनिया देखो काम करके कहां से कहां पहुंच गई और आप पूरी जिंदगी दोपहर को सोने में ही बिता दी। देखो दुनिया कहीं भी चली जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, समझी? लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अरे तुम काहे, सुनो, बढ़िया शाम का टाइम, मस्त भजिया और चाय बना कर लाओ, दोनों साथ में बैठ के मस्त भजिया खाते और कड़क चाय पीते, ठीक है? अच्छा सब काम मैं ही करूँ? आप भी तो कुछ काम किया करो, जाओ आप ही बना के लेके आओ। अरे है, मैं ये सब काम नहीं करता। दूसरे घरों में देखो आदमी लोग कितना काम करते हैं। अरे वो वर्मा जी को देखो। अरे वो वर्मा एक नंबर का चूतिया है, ऑफिस में काम करता है, घर में आके काम करता है, और उसकी बीवी को मालूम है 4 लोग के साथ घूमती है। अच्छा मेरे को सब मालूम है, आप उस पे ट्राई मारते हो, वो आपको भाव नहीं देती इसलिए बुरा लग रहा है। सुनो ना, ये फालतू का बकवास मत करो मेरे से, समझी? अब तुमको जो काम बोला हूं ना, वो काम करके लाओ, बस मैं नहीं जानता कुछ। अरे वाह, आ गए गर्मा गर्म पकौड़े, कड़क चाय, ये हुई ना बात। ऐसा लेकिन तुम होशियार बहुत हो यार, सब चीज मुझे तो मालूम है। लो बड़ा खाओ, कितना बढ़िया लग रहा है ना। लो लो लो, खाओ 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 ना यार। अच्छा सुनो, घर में ना बहुत काम हो जाता है, क्यों हम एक नौकर रख ले? नौकर? अरे तुमको तो मालूम है हमारा खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, और नौकर रख लेंगे तो उसकी सैलरी कहाँ से देंगे यार? अरे 2-3 महीने काम कराएंगे, सैलरी नहीं देंगे, वैसे ही भाग जाएगा। अच्छा 2-3 महीना उसको काम कराएंगे, सैलरी नहीं देंगे, वो भाग जाएगा, लेकिन 2-3 महीने बाद कौन काम करेगा? दूसरा नौकर ले आएंगे, उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। अरे मेरे मायके में तो ऐसे ही करते हैं। वाह यार वाह, क्या शातिर दिमाग पाया तुमने, तुम्हारे मायके वाले ने। ये सब काम में तुम लोग बहुत होशियार हो। लोगों को चूतिया बनाना, फांदेबाजी करना, टोपी घुमाना, मेरे तक को तो ऐसी चूतिया बनाया हो तुम लोग। अच्छा सुनो, मैंने एक से बात कर ली है, वो आ रहा है काम के लिए। क्या तुम्हारी बात भी हो चुकी है, अब तुम मेरे को अभी बता रही हो? अरे अभी आएगा तो कर लेना बात। ठीक है, करता हूँ बात, और क्या। अच्छा तो ये घर है यहाँ मुझे काम करना है। अच्छा तुम ही हो जो यहाँ काम के लिए आए हो? पर ये बताओ, जब तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो ना, तो बैठ कैसे गए? चलो खड़े होकर बात करो। अभी तो मेरी नौकरी शुरू नहीं हुई ना, तो मैं क्यों खड़े हूँ, बैठ के ही बात करूंगा। तो ठीक है, तुम्हारी नौकरी अभी से शुरू। तो साहब बताइए मुझे क्या क्या काम करना होगा, अब मेरी सैलरी क्या होगी? सैलरी? देखो सैलरी तो तुम्हारा काम देखने के बाद ही मैं तय करूंगा। और रही बात काम की, तो तुमको घर का पूरा काम करना पड़ेगा और मार्केट से जाके सामान मिलाना पड़ेगा, समझ गए? समझ गए। देखो हम लोग सुबह नाश्ता 9 बजे और लंच 2 बजे लेते हैं, समझे? देखिए मैडम, यदि किसी दिन मुझे आने में लेट हो जाए तो आप मेरा इंतजार मत करना, आप लोग लंच ले लें। बड़ा आया, इंतजार मत करना। अरे मैडम तुमको इसलिए थोड़ी बोल रही कि हमको कोई साथ में खाना खाना है, मैडम इसलिए बोल रही है कि लंच और सुबह का जो नाश्ता रहेगा ना, तो तुम ही बनाओगे। अच्छा ये बताओ, काम करने तो तुम यहाँ आए हो, लेकिन इससे पहले कहीं कुछ काम किया है? कहीं यहाँ नौकरी किया हो किसी के? अरे साहब बड़े बड़े अमीरों के यहाँ काम किया हूँ। अच्छा बड़े बड़े अमीरों क्या काम किया हो? तो फिर ये बताओ, जब बड़े बड़े अमीरों क्या काम किए हो, यहाँ कैसे आ गए काम करने के लिए? वो हाँ बताओ ना। अरे अरे बार बार मैडम की तरफ क्या देख रहे हो? परसों मैडम से नौकरी की बात हुई थी, मेरे को पसंद आ गई। पसंद आ गई थी? क्या पसंद आ गई थी? नौकरी साहब। अच्छा लल्लू। जी साहब। ये लो लिस्ट और ये थैला, जाओ मार्केट और सामान लेकर आओ। और पैसे साहब? पैसे? अरे यार पैसा देके तो सामान कोई भी ला सकता है, बात तो तब होगी जब बिना पैसे के तुम सामान लेके आओ। समझ गया साहब, आपको नौकर की जरूरत नहीं, चोर की जरूरत है। हाँ मेरे को तो चोर की जरूरत है, लेकिन ये बताओ तुमने कभी चोरी की है कि नहीं की?
ये ना साहब, खुद चोरी किए। चोरी किए हैं? हाँ, वैसे तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो एक नंबर के। खैर जो भी हो, अब जाओ और जल्दी से सामान लेकर आओ, समझ गए? हाँ ठीक साहब। अरे पता नहीं इतना देर हो गया इसको अभी तक आया नहीं, कहीं फंस तो नहीं गया चूतिया ये। आ गए समझ गए? आ गया साहब। तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कहाँ साहब, मैं पुराना चोर, पुराना खिलाड़ी, मेरे को क्या तकलीफ होगी। शाबाश, वेरी गुड। जाओ सामान अंदर रखो और कल फिर कोई अच्छे शोरूम जाना, वहां से ब्रांडेड कंपनी के अच्छे कपड़े और अच्छे जूते चुरा के आना। साहब ठीक है, जाओ। चलो, अच्छा आदमी मिला है। अरे क्या हो गया, इतना क्यों हाँफ रहा है? साहब आज तो मैं फंसी गया था, सारा सामान उठा लिया था, वहां पीछे पुलिस आ गई पीछे, मैं लेने के भाग गया। अरे बेवकूफ, जब पुलिस तेरे पीछे लगी थी तो तेरे को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहीं और नहीं चले जा सकता था? है तो यहाँ आ गया, तेरे पीछे पीछे पुलिस भी आ जाएगी। अब अरे साहब घबराहट में मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मैं सीधा भाग के यही चला आया। चोरी करके कहाँ भाग रहा था? चल चल थाने। अरे माना साहब की मैंने चोरी की है, लेकिन मेरे मालिक ये साहब मेरे को चोरी कराते हैं। अच्छा, तो आप चोरी करवाते हो? अरे साहब, आप भी कहाँ लगाए? एक चोर के कहने से आप मेरे पे शक करोगे? और वैसे भी ये कौन है? मैं तो इसको जानता तक नहीं। अरे नहीं साहब, मैं यही क्या काम करता हूँ, मेरे सारा सामान यहाँ रखा हुआ, देख लो, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सब में पूछ लो, सब जानते हैं पिछले 2 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ। अरे चलो मैं मान लिया ये यहाँ काम करता है, लेकिन ये बताओ ये बाहर जाके चोरी करेगा, इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? मैं कुछ नहीं जानता, तुम दोनों मेरे साथ थाने चलो या नहीं चलो, चलो मेरे साथ। अरे 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 साहब, आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। देखो साहब, आजकल की जो दुनिया है ना, बहुत खतरनाक होते जा रही है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। हर जगह फांदेबाजी, फांदेबाजी तो इतनी ज्यादा हो गई, कहीं सोने चांदी के नाम पे फांदेबाजी, कहीं जमीन के नाम पे फांदेबाजी, और कहीं तो पति पत्नी के नाम पे फांदेबाजी हो रही है। पति पत्नी के बीच में फांदेबाजी? अरे हाँ, हमारे घर के सामने में एक वर्मा करके रहते हैं, वो आदमी इतना सीधा है, बेचारा ऑफिस में काम करता है, घर में काम करता है, और उसकी पत्नी इतनी फांदेबाज, 4 लोग के साथ घूमती है, कभी ऑटो वाले के साथ, कभी रिक्शे वाले के साथ, कभी सब्जी वाले के साथ, कभी किसी के साथ। अब मैं क्या बताऊं साहब आपको? अरे उसको बोलो कभी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी घूम ले और कभी हवलदार के साथ भी। अरे यार क्या बात है साहब, आप लोग को मैं इतनी सीरियस बात बता रहा हूँ और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? आप मेरी बात सुनो, आप दूसरे की वाइफ की तरफ मत देखो, आप अपनी वाइफ की तरफ देखो। देखो साहब, मैं तो दिन भर घर में ही रहता हूँ, तो मैं तो दिन भर अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देता ही रहता हूँ, तो मेरे को अपनी पत्नी का कोई टेंशन नहीं है। आप ये बताओ, आप दिन भर चोर बदमाशों के पीछे घूमते हो, तो आप अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देते हो? अरे बच्चे, मेरी टेंशन मत ले, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। अरे साहब, पर आपने शादी क्यों नहीं की? क्या बताऊं, अपने टाइम में मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई, तो मैं कुंवारा ही रह गया। अरे ये दरोगा तो पूरा देवदास निकला है। देखो साहब, मैं आप लोग का दुख दर्द समझता हूँ, आपके दिल पे क्या बीती मैं वो भी समझ रहा हूँ साहब। देखो साहब, मैं पुलिस वालों को बहुत मानता हूँ, पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, और रही बात पुलिस वाले ना, वो भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे को बहुत मानते हैं। अरे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने तो मेरे को 25,000 रुपए दिए थे। 25,000 तुमको दिए? पर क्यों? अरे क्या है साहब, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिन भर खाली रहता हूँ, अब खाली रहता हूँ ना, तो एक पान ठेला है, एक चाय की दुकान है, वहां जाके 2-2 घंटा बैठता हूँ, और वहां बैठो ना तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलते रहती है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जुआ चल रहा है, कहाँ गैर कानूनी सामान रखा है, कहाँ क्या गलत काम हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को बताते रहता हूँ। अब पुलिस वाले जो है ना, वहां जाके रेड मारते हैं, उनको लाखों में कमाई होती है, वो भी मेरे को पैसा देते रहते हैं। अभी कोई तगड़ी इंफॉर्मेशन है तो बताओ। तगड़ी इंफॉर्मेशन?
देखो साहब, आपको एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो ऐसा है कि एक अनाज का पुराना गोदाम है। अच्छा। वहां पे ऊपर दाल चावल की बोरियां रखी और उसके नीचे पूरा गैर कानूनी सामान रखा है, वो भी करोड़ों रुपए का। आप एक काम करो, आप वहां जाके रेड मारो, और वहां के आप रेड मारोगे ना तो आपको पूरा सामान मिल जाएगा, आपकी लाखों में कमाई हो जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है साहब। क्या शर्त है? शर्त ऐसी है कि मैं एड्रेस देने का, इंफॉर्मेशन पूरी देने का एडवांस में पेमेंट लूंगा, और वो भी पूरे 50,000 रुपए। अगर आपको ये डील मंजूर है तो बोलो। 50,000? बिल्कुल 50,000, उससे कम एक देने का, तुरंत चाहिए मेरे को पैसा। ये लो 50,000, लेकिन याद रखना इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अरे साहब, इंफॉर्मेशन एकदम सही है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा साहब आप लोग की, आप लोग पूरी तैयारी के साथ निकले हो सर, पूरा 50,000 रुपए लेके। अरे वो तो एक सट्टेबाज से हमें ये मिल गया था। वाह वाह वाह, सट्टेबाज से मिला और आपने मेरे को दे दिया। सट्टेबाज जैसे इतने पवित्र आदमी का पैसा मेरे घर आ गया। आहा, आज तो मेरा घर धनी हो गया। अरे एड्रेस तो दो जल्दी। एड्रेस दे रहा हूँ साहब आपको, ये एड्रेस, जाइए। हाँ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, चलो जल्दी चलो। अब वो वहां जाएंगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर? अरे तुम टेंशन मत लो, वो जितनी बार यहाँ आएगा ना उतनी बार वो पैसा लेके जाएगा, समझ गए? अरे मान गया साहब, आपके जैसा फांदेबाज और गिरा इंसान कभी तक नहीं देखा। मां कसम। सुन, मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं आज के समय के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हूँ। अरे जो लोग दुनिया को लूटते हैं ना, मैं उनको टोपी पहनाता हूँ, समझ गया ना? और सुन, अगली बार से तू कहीं भी काम पे जाएगा तो होशियारी से काम करना, समझ गया ना? समझ गया साहब।